आरब उस सुबह डाइनिंग टेबल पर चुपचाप नाश्ता कर रहा था। तभी उसकी माँ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है बेटा, आज रूही के बिना नाश्ता करने का इरादा है क्या? माँ की बात सुनकर आरब हैरानी से उनकी ओर देखा और सहजता से जवाब दिया, रूही अभी सो रही है माँ, आप चिंता मत कीजिए, वो उठेगी तो मैं खुद अपने हाथों से उसे नाश्ता करवाऊंगा। आरब के इस अंदाज पर माँ और बाकी परिवार के सदस्य चौंक गए, क्योंकि सब जानते थे कि आरब अपनी बेपरवाही और लापरवाही आदतों के लिए मशहूर था। वो कभी किसी के सामने इतने अपनापन भरे शब्द नहीं कहता था। टेबल पर रूही का परिवार और बाकी सभी लोग मौजूद थे। यह सुनकर हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन शर्म से उसकी नजरें झुक गईं। बाकियों के लिए तो सब एक सामान्य बातचीत थी, मगर आरब आरब को मान्या का व्यवहार थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे उनके बीच कोई छोटी नोकझोंक हुई हो। करीब आधे घंटे बाद नाश्ता खत्म हुआ और सब अपने अपने काम में लग गए। तभी आरब मान्या के पास आया। उसकी आंखों में सच्चाई और अपनापन था। उसने धीमे स्वर में उससे बात करने और उसे मनाने की कोशिश की थी। रूही ने उन दिन आंखों से बाहर झांका तो देखा कि हॉल में आरब और नमन हंसी मजाक में लगे हैं। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। आरब ने जैसे उसकी झलक देखी, वह तुरंत उठकर उसके पास चला गया। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, नाश्ता तैयार है, लेकिन अगर आप चाहो तो तुम्हें यहाँ बेड पर भी सर्व कर दूँ, उसने शरारती अंदाज में कहा। रूही ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, तुम इतनी सुबह सुबह किसी और की टांग खींच रहे थे और अब मुझ पर मीठा बन रहे हो। आरब हंसते हुए बोला, अरे नमन को छेड़ना तो मेरी डेली एक्सरसाइज है और तुम्हें खुश रखना मेरा लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। रूही ने सिर झुकाकर हल्की मुस्कान दी, फिर धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन आज तुम मुझे अपने हाथों से नाश्ता खिलाओगे, वादा? सुबह रूही ने छोटे विवान पर नजर डाली। पूरी रात उसे जगाने के बाद अब वो चैन से सो रहा था। रूही ने हल्की मुस्कान के साथ उसका माथा चुमा और चुपचाप वॉशरूम में नहाने चली गई। करीब 10 मिनट बाद वो शीशे के सामने खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी। तभी पीछे से आरब ने आकर उसके कंधे को हल्के से थामा और कान के पास धीमे स्वर में कहा, क्या मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ? रूही ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी, फिर चेहरा मोड़कर बोली, हाँ, लेकिन अभी मुझे तैयार होना है। उस पल विवान रोने लगा। आरब ने मजाक में होंठ पाउट करते हुए कहा, ये पक्का मेरा बेटा है, ध्यान खींचने का टाइम इसे भी पता है। रूही ने उसे हल्की सी घूरती नजर दी तो आरब हंसते हुए बच्चे के पास गया और उसे गोद में लेकर बोला, अरे छोटे साहब, रोना बंद करो, आप अपनी मम्मा को बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, बेवान चुप हो गया। आरब ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। आरब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वादा तो मैं कल भी कर चुका था और आज पूरा भी करूंगा। कमरे में हल्की सी हंसी और स्नेह का माहौल भर आया, जबकि नीचे हॉल में नमन बस यही सोच रहा था कि काश उसकी सुबह भी इतनी आसान होती। कुछ देर बाद तैयार होकर दोनों नीचे आए, विवान को साथ लिए। नीचे मान्या और नमन लौटने की तैयारी कर रहे थे। 2 घंटे बाद उनकी फ्लाइट थी। मान्या ने रूही और बच्चे को गले लगाया, फिर बाहर आ गई, जहां नमन कार के पास खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंची, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका कदम रोक दिया। जैसे ही मान्या ने बाहर कदम रखा, उसने नमन की तरफ देखने की बजाय पास खड़ी दूसरी गाड़ी का दरवाजा खोला और पीछे की सीट पर बैठ गई। जल्दी चलो, उसने ड्राइवर से कहा। यह देखकर नमन के होश उड़ गए और आरब की आंखें भी फैल गईं। नमन वहीं खड़ा जैसे किसी स्लो मोशन मूवी का सीन देख रहा था। आरब ने मन ही मन सोचा, ये लड़की तो अगली जासूसी फिल्म में ही फिट बैठती है। फिर उसने नमन को इशारे से कहा, ज्यादा मूर्ति मत बन, जा बैठ उसके पास। नमन किसी रोबोट की तरह गाड़ी की तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे मान्या के बगल में बैठ गया।
करीब 1 घंटे बाद गाड़ी एक बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने रुकी। मान्या ने कहा, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, और अंदर चली गई। उधर कार में बैठे नमन को चैन कहाँ था। उसने बाहर का कैमरा ऑन किया और स्क्रीन पर मान्या को देखता रहा, जैसे कोई जासूस अपने टारगेट पर नजर रख रहा हो। अचानक स्क्रीन पर उसने देखा कि एक लड़का मान्या के पास आकर कुछ कह रहा है, और फिर उसके हाव भाव देखकर नमन का माथा ठनक गया। नमन बड़बड़ाया, ये कौन है जो हमारी महारानी से इतने आराम से बातें कर रहा है। गुस्से में वह बाहर निकला, लेकिन जाते जाते आरब का डायलॉग याद आ गया, सिचुएशन को हैंडल करना लेकिन सस्पेंस बनाए रखना। वह दुकान में घुसा, उस लड़के के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोला, भाई आपसे एक छोटा सा सवाल। ये मान्या टॉक शो का नया एपिसोड नहीं चल रहा है ना? लड़का उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया, मगर फिर भी पीछे नहीं हटा। नमन ने तुरंत आवाज लगाई, विनोद, हमारी महारानी का शॉपिंग बैग उठाओ और वीआईपी गाड़ी में बिठाओ। मान्या उसकी हरकत देखकर हंसी रोक नहीं पाई, जबकि लड़का वहां से ऐसे खिसक गया जैसे कभी आया ही ना हो। ड्राइवर का इशारा देने के बाद नमन का गुस्सा अपने टॉप गियर पर था। वो उस लड़के के पास गया और धड़ाम पहले एक हल्का सा धक्का मारा, फिर उसका मोबाइल छीन कर कहा, ये टच स्क्रीन तुम्हारे हाथ के लिए नहीं, तुम्हारे दिमाग के लिए है, जरा इस्तेमाल करो। लड़का हक्का बक्का रह गया। नमन ने उसे घूरते हुए कहा, देख भाई, गलती से भी हमारी महारानी के पास मत आना, वरना अगली बार तुम्हारे लिए वीआईपी बटरफ्लैक्स का टिकट फ्री मिलेगा। पास खड़ी मान्या अपनी हंसी रोकते रोकते रह गई और फिर सिर झुका लिया। 10 मिनट बाद मान्या बड़े आराम से वापस कार में आकर बैठ गई, जैसे अभी पार्क में टहल कर आया हो। उसके चेहरे पर ना मुस्कान ना गुस्सा, बस एकदम शांत मूड। मान्या के दिमाग में ख्याल चल रहा था, ये इंसान है या कोई सीक्रेट एजेंट। मैंने तो बस एक बार दोस्त पर पानी गिराया था और लोगों ने 1 हफ्ता ताना दिए थे। ये तो फिल्मी डायलॉग मारकर वापस आ गया। नमन ने उसकी चुप्पी देखी और धीमे से पूछा, तो आपका हाईनेस सब ठीक है ना? मान्या ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपने ऐसी एंट्री मारी जैसे आप किसी हीरो की क्लाइमैक्स फाइट सीन में हो, और अब पूछ रहे हो ठीक है ना या नहीं। नमन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो फिर ठीक है, अगली बार मैं सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलकर आऊँगा। ये सुनकर मान्या अपनी हंसी रोक नहीं पाई और कार में माहौल हल्का हो गया।